नमस्कार दोस्तों, जानी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी आई बेहद बड़ी खुशखबरी। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 बड़ी शिक्षक भर्तियाँ आई हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इन वैकेंसीज में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वैकेंसीज में आवेदन करने से पहले एक जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। अगर आपकी अधिकतम आयु सीमा नज़दीक है, मान लीजिए कई राज्यों में आयु सीमा 35 साल रखी जाती है, कुछ राज्यों में 40 साल रखी जाती है, तो अब आपको 2 वर्ष तक की छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। यानी अधिकतम आयु सीमा में 2 साल तक की एक्स्ट्रा छूट जो है वो दी जाएगी। जैसे जनरल में 40 साल तक है तो उनको 42 साल तक मौका मिलेगा। अगर आप ओबीसी, SC, ST, दिव्यांग महिला कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा छूट मिलती है उसमें 2 साल और ऐड कर दिए जाएंगे। तो आपको जितने साल आपकी लास्ट उम्र होती है उसमें 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कई राज्यों में शिक्षक भर्तियां नहीं आ पाई हैं। तो सरकार की तरफ से शिक्षक भर्तियों में ये नया नियम जो है वो लागू किया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिल सके। तो शिक्षक वैकेंसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही कई और बड़े ऐलान किए गए हैं। 2026 में देश भर में लाखों पदों पर शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं पहली वैकेंसी की। सैनिक स्कूल के अंदर आपको ये वैकेंसी मिल रही है, जो कि परमानेंट जॉब है और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। टीजीटी के अंदर आपको ये वैकेंसी मिल रही है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी की भी आपको बताएंगे, जिसमें आपको 25,000 के आसपास जो पद है वो मिलेंगे, और उसको कैसे आवेदन करना है वो भी आपको बताएंगे। तो शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल में टीजीटी, एलडीसी और म्यूजिक टीचर की भर्तियां निकली हुई हैं। टीचर पद के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल में भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी किया गया था। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी लास्ट डेट जो इसमें आवेदन करने की वो 17 अप्रैल 2026 है। टीजीटी जनरल साइंस में आपका बैचलर या डिग्री के अंदर आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने एमएड कर रखा है तो एमएड की डिग्री में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा सोशल साइंस के लिए, टीजीटी के लिए दोस्तों, संबंधित विषय में ग्रेजुएशन वो भी कम से कम 50% अंकों के साथ बीएड की डिग्री भी आपका होना चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से म्यूजिक में बैचलर डिग्री हो और 3 साल म्यूजिक सब्जेक्ट की पढ़ाई करना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एलडीसी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी, साथ में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के कुछ एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट्स, MS एक्सेल और इंटरनेट की जानकारी होना चाहिए। आवेदन शुल्क से लेकर सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस वैकेंसी में एक बार आपका चयन होने पर आपको वेतन बहुत अच्छा मिलता है, और लगभग सभी सब्जेक्ट के जो पद हैं वो आपको इस वैकेंसी में मिल जाएंगे। सैनिक स्कूल में टीजीटी, म्यूजिक टीचर और एलडीसी पद के लिए अलग अलग आपको जो है आयु सीमा है। इसमें आपको दोस्तों बात करें म्यूजिक टीचर की या फिर आपको एलडीसी की, तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए 21 साल से लेकर के 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपये रहेगा, जो कि डिमांड ड्राफ्ट है। चयनित उम्मीदवार को पद के अनुसार सैलरी दी जाएगी। हरियाणा के सैनिक स्कूल में आवेदन के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा। तो हरियाणा के अंदर सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर आपको ये भर्ती मिल रही है। आवेदन पत्र को डाउनलोड करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट ssrw.org पर जाकर फॉर्म का फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको भर के ऑफलाइन आपको जमा करवाना है। फॉर्म में सभी जानकारी को भर देने के बाद स्कूल के पते पर भेजना है। फॉर्म के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और 56 रुपये सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप स्टैंप लगाना जरूरी है। सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी को स्कूल के पते गोत्रा अहिर डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी पिन 123102 पर आपको भेज देना है दोस्तों। तो इस वैकेंसी के लिए आप इस प्रकार जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, जो आपको मिलने वाली है झारखंड राज्य में। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी
तो दोस्तों झारखंड राज्य के अंदर आपको एक बड़ी भर्ती मिलेगी, जिसमें नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। अलग अलग राज्यों और संस्थानों ने शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इन भर्तियों में अलग अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिससे से अधिक युवाओं को मौका मिल रहा है। जिससे झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश, कोल इंडिया और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों में भी बड़े स्तर पर जो नौकरियां हैं वो निकाली गई हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिससे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई तक किए जा सकेंगे। यह परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता तय करने के लिए होगी। परीक्षा 2 स्तरों प्राथमिक 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए आयोजित की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को मिलने वाला प्रमाण पत्र राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए मान्य रहेगा। उत्तर प्रदेश और कोल इंडिया की कंपनी SECL ने युवाओं के लिए बड़ी भर्तियां निकाली हैं, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने का अवसर मिलता है। यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए कृषि या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन जरूरी है। वहीं SECL में 1600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में 24,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए बेहद जल्द नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। यूपी टेट में आवेदन पहले से ही शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पुरानी लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियों की तैयारी के साथ अब नई भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने पोर्टल के यूजर एक्सप्लेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगले सप्ताह शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस पर अंतिम मोहर लगाकर कार्मिक विभाग को भेजेगा। इसके बाद NIC इस पोर्टल को लाइव कर देगा। पोर्टल लाइव होते ही उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास मौजूद 24,000 से अधिक रिक्त पदों पर विवरण जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। TGT प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 16,000 पद होंगे। PGT में प्रवक्ता के 2700 पद, प्रधानाचार्य के 1500 पद, प्रधानाध्यापक के 1000 पद, सहायक अध्यापक के 1889 पद, उच्च शिक्षा के 1174, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पद और प्राचार्य के कुल 174 पद होंगे। इसके अलावा एडेड जूनियर हाई स्कूल, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय और सरकारी ITI में अनुदेशकों के पदों पर भी चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के निर्देशन में तैयार की गई अध्याचन पोर्टल अभी भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अब जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को रिक्तियों का विवरण मैन्युअल भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में भी आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती जो है वो मिलने वाली है। देश के कई राज्यों में नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो रहा है और कुछ राज्यों के अंदर जो भर्तियां हैं वो शुरू भी हो चुकी हैं। तो आप सभी राज्यों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते हैं। दोस्तों तो ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। आप कौन से राज्य से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।